नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज धुलिया ज़िला उर्दू पत्रकार संघ और खाद्य जन संग्राम के ऑफिस पर एजाज़ सैयद, जो कि एक बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर हैं, पत्रकार भी हैं और साबिक एमएलए डॉक्टर फारूक शाह के बहुत ही करीबी साथी हैं, वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। वो वार्ड नंबर 15 से उम्मीदवारी करना चाहते हैं। इस सिलसिले में वो आप लोगों से खिताब करेंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं प्रभाग क्रमांक 15 से अपनी उम्मीदवारी करना चाहता हूँ। मैं पिछले 25 से 30 साल से राजकारण, समाजकारण और पत्रकारिता क्षेत्र में काम करते चला आया हूँ। मैंने देखा है कि धुलिया शहर में महानगर पालिका के माध्यम से जो काम होना चाहिए, प्रभाग का विकास होना चाहिए, प्रभाग की जो समस्या है उसको हल करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में बहुत से आइडियाज़ हैं। मैं 2018 में महापालिका का इलेक्शन लड़ा और उसमें देखा कि जो लोगों की समस्या रहती है वो हल नहीं हो पाती। आज महानगर पालिका के माध्यम से जो आज अपन टैक्स भरते हैं, वो टैक्स में अलग अलग तरीके से अपने से पैसा वसूल किया जाता है। मेरे पास ये घर पट्टी है। घर पट्टी में लिखा जाता है कि सर्वसाधारण टैक्स, उसके बाद में पानी पट्टी, विशेष स्वच्छता कर, विशेष शिक्षण कर, आरोग्य कर, महाराष्ट्र शिक्षण कर, वृक्ष संवर्धन कर, रोजगार हमी कर, अग्निशामक कर, जल लाभ कर, जल निस्सारण कर, पथ कर, विशेष सफाई कर, मोठ्या निवासी जागेवरील कर, ऐसा करके बहुत से कर लेकर भी ये काम कर नहीं पाते। महानगर पालिका की सिस्टम इतनी सड़ी हुई हो गई है कि आज आप लोगों ने देखा होगा क्या बीजेपी ने पिछले 5 सालों के अंदर पूरा अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों के तक महानगर पालिका कोई किसकी जो सामान्य नागरिक है कोई किसकी सुनने को तैयार नहीं है। और आज ऐसी सिस्टम है कि आप लोग कोई भी तकरार लेके जाएंगी तो आपकी तकरार हल होने वाली नहीं। मैं उसी माध्यम से और वही लोगों की तकलीफें देखते हुए मेरी उम्मीदवारी प्रभाग क्रमांक 15 से करना चाहता हूँ। और आप लोगों से ये भी बताना चाहता हूँ, मैं माजी आमदार फारूक शाह साहब के माध्यम से मैं उनका एक शिविर सहायक करके रह चुका हूँ। मैं 5-6 साल से मैं फारूक शाह साहब के पास में रह चुका हूँ। फारूक शाह साहब के पास में रहने से मुझे और एक चीज़ का नॉलेज आया, और वहाँ पर जो लोग समस्या लेके आते थे तो सबसे ज़्यादा स्थानिक समस्या रहती थी। गटरें साफ नहीं हो रही है, रास्ते नहीं है, लाइट बंद है, पानी सही नहीं आ रहा है। ये जो छोटी छोटी महानगर पालिका के माध्यम से जो समस्या नगर सेवकों ने हल करना चाहिए, वो आमदार साहब के पास ये समस्या आती थी। और आमदार साहब के माध्यम से, आमदार फारूक शाह साहब के माध्यम से हमने वो समस्या हल करने की बहुत 100% कोशिश की। आप लोगों से बोलते चलूँ क्या धुलिया शहर के अंदर हमारे जो नेता है, मेरे नेता, हम डॉक्टर फारूक शाह साहब को मानते हैं और फारूक शाह साहब के माध्यम से वो हम चाहेंगे कि भाई एक अच्छा उम्मीदवार, एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार और एक जानकार उम्मीदवार जो लोगों की समस्या वहाँ पर रख सकता है, महानगर पालिका में अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सकता है, ऐसा उम्मीदवार मुझे भेजना है। तो वो हिसाब से मैं आज मेरी उम्मीदवारी मैं यहाँ रखना चाहता हूँ प्रभाग क्रमांक 15 से। मैंने देखा प्रस्तापित जो लोग रहते हैं 25-25, 30-30 साल से प्रस्तापित यहाँ पर नगर सेवक है, उनके माध्यम से आप प्रभाग क्रमांक 15 से जो देखेंगी तो विकास के नाम पर आज राजकमल टाकी से आज मौलीगंज में शुरुआत एंट्री जैसी आप लोग करते हैं तो आपको वहाँ पर धान और कचरे के सिवा दूसरा कोई नहीं मिलेगा। उसके बाद में शिवाजी नगर से आप एंट्री करेंगे मारुति मंदिर के पास में
वहां पर भी आपका स्वागत कचरे और घान से ही होगा। आप इधर से अंसार नगर तरफ से भी एंट्री करेंगे तो भी आपका स्वागत कचरा और घान से भी होगा, और इधर आप माधवपुरे से भी आएंगे तो आपका स्वागत कचरा और घान से ही होगा। तो आप, मुझे यही कहना चाहता, मैं किसके ऊपर टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता। हम सिर्फ काम आगे भविष्य के अंदर क्या करना चाहते हैं और अपने को क्या करना चाहिए, जो नागरिकों का हक और अधिकार है। महानगर पालिका जो अपने से टॅक्स लेती है, तो महानगर पालिका का एक अधिकार है, प्रभागातील नागरिकांचे मूलभूत अधिकार जो महानगर पालिका के है, तो प्रभाग के मूलभूत अधिकार क्या रहते हैं। लोगों को क्या चाहिए महानगर पालिका से? महानगर पालिका से लोगों को ये चाहिए कि उनको स्वच्छता मिले, अच्छा आरोग्य मिले, शुद्ध पानी पुरवठा मिले, उसके बाद में एजुकेशन लाइन से शिक्षण अच्छी हो तो महानगर पालिका की स्कूलें अच्छी हो, उसके बाद में रास्ते और गटर और लाइट की व्यवस्था अच्छी हो। ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम लोगों की अपेक्षाएं रहती है महानगर पालिका से। पर आज अपने नुमाइंदे जो चुन के जाते हैं वहाँ पर, सभी खराब रहते हैं ऐसा नहीं कहूँगा मैं, बहुत से लोग लड़ते भी वहाँ पर अपने कामों के लिए, लोगों के कामों के लिए। पर जो मूलभूत अधिकार है जो आप लोग चुन के देते हैं कि भाई हम ये उम्मीदवार को, कैंडिडेट को चुन के दे रहे हैं, ये हमारे हक और अधिकार के लिए वहाँ लड़ेगा, तो फिर ये अपने मूलभूत अधिकार भी क्यों नहीं अपने को मिल पाते? मेरा ये सवाल है। आज ये जो इलेक्शन है महानगर पालिका के इलेक्शन, ये महानगर पालिका का जो इलेक्शन है स्थानिक लेवल का इलेक्शन और स्थानिक कार्यकर्ता का इलेक्शन रहता है। ये पक्ष पार्टी इसको साइड कर दिए, तो जो सही में काम करने वाले और जो जानकार है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, पत्रकार है, डॉक्टर है, वकील है, टीचर है, जो जानकार है, पढ़ा लिखा है, ये कोई ऐसा उसकी का वो नहीं है कि भाई पढ़ा लिखा, पर एक जानकार कैंडिडेट जो लोगों के हक और अधिकार के लिए वहाँ पर लड़ने वाला हो और महानगर पालिका के कायदे और कानून समझने वाला हो, ऐसे लोगों को महानगर पालिका के चुनाव में अच्छी तरीके से आप लोग चुन के देंगे तो आपके हक और अधिकार के लिए वहाँ लड़ेंगे। और मैं इसीलिए मेरी उम्मीदवारी कर रहा हूँ कि मैं आज 25 से 30 साल पहले पत्रकारिता भी कर चुका हूँ, आज भी पत्रकारिता करता हूँ, उसके बाद में सामाजिक काम भी है। आपको एक बताता चलो, एक छोटा सा उदाहरण, मेरा बच्चा मतिमंद है, दिमाग का कमजोर है। महानगर पालिका के माध्यम से साल में एक बार पूरे जो भी अपंग लोग हैं उनको अनुदान के तौर पे 4,000 रुपये मिला जाता है। मैं आप नगर सेवकों से सवाल पूछना चाहूँगा, कितने नगर सेवकों ने जो अपंग लोग हैं उनके अनुदान उनको दिलाया होगा? आज फारूक शाह साहब के माध्यम से, आमदार फारूक शाह साहब के माध्यम से वो अनुदान दिलाने की कोशिश हमने की। जो 3 चाकी साइकिल अपंग लोगों को मिलती है उनको वहाँ पर 3 चाकी साइकिल महानगर पालिका से और वो भी फंड से, साहब के आमदार फंड से मिलाने की कोशिश हमने की। हमारा यही कहना है कि नगर सेवक ऐसा हो, जो नगर सेवक का मतलब है कि लोगों की सेवा करने वाला, मालक नहीं। चुन के आने के बाद मालक बन जा रहे और फिर उनको दम दे रहे, वो नगर सेवक नहीं। नगर सेवक जो लोगों को काम कर सके, लोगों की सेवा कर सके, ऐसा नगर सेवक। मैंने पिछले मई और जून के अंदर देखा कि पानी की इतनी खराबी हुई, और पानी की खराबी होने के बाद धुलिया शहर के अंदर कम से कम 150 से 200 लोग मरे होंगे पानी की खराबी, डायरिया की वजह से। मेरे को आज तक कोई माइका लाल नगर सेवक ये इसके बारे में आवाज़ उठाते हुआ नहीं दिखा। महानगर पालिका आमदार साहब ने उसके माध्यम से एक पत्र दिया कि धुलिया शहर के अंदर जो पानी की टाँकी है, जितने पानी की टाँकी जहाँ पर पानी पुरवठा सप्लाई होता है, ऐसे पानी पर पुरवठा के जो भी है उसको साफ सफाई किए जाए, उसका फिर से एक टेस्ट किया जाए, और जब पानी पुरवठा के माध्यम से लोगों की जो बीमारी हो रही है वो ख़त्म किए जाए। आज महानगर पालिका में हर तरीके का भ्रष्टाचार चालू है, पर इसको बोलने वाला कौन? आज देखो एजुकेशन खत्म कर दिया गया, तुम्हारे महानगर पालिका के स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं। वहाँ पर बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े स्कूलों के तोड़कर वहाँ पर ऑफिसेज बनाए दिए जा रहे हैं, स्कूलों को दूसरे स्कूलों में डाइवर्ट किया जा रहा है, दूसरे नेता यहाँ आके वो स्कूलों की ज़मीन पे कब्जा कर ले रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो अपने मूलभूत अधिकार है और मूलभूत हक है, जो पब्लिक और लोगों के हक और अधिकार है महानगर पालिका के माध्यम से, वो उनको मिलना चाहिए। इसके लिए मैं मेरी उम्मीदवारी कर रहा हूँ। और मैं आपको बताता चलूँ कि आमदार फारूक शाह साहब के माध्यम से धुलिया के अंदर जो आज
बोल रहे हैं कि अतिक्रमण नीमाकुल होना चाहिए। अतिक्रमण नीमाकुल की पहली शुरुआत आमदार साहब ने देवपुर के अंदर की, और देवपुर के अंदर आज माशाल्लाह जो सर्वे नंबर है, सिटी सर्वे नंबर 14, 16 और 40, 18 और सर्वे नंबर 114 और 115 लाला सरदार नगर के अंदर सर्वांसाठी घरे 2022 के अंदर अतिक्रमण नीमाकुल करने का काम आमदार फारूक शाह साहब ने किया। और वहाँ पर जो मोजनी की फी थी कि वो जो पूरा मोजना, वो जो पट्टी की मोजनी की फी थी, वो भी आमदार फारूक शाह साहब ने मोजनी की फी अपने पैसे से वहाँ पर फंड से दिया, और आज वहाँ पर अतिक्रमण नीमाकुल हुआ और माशाल्लाह वो लोगों को पट्टे वाटप का काम जल्दी आमदार फारूक शाह साहब के हाथों होने वाला है। और आपको बताना चलो तवाब भैया, और आप पत्रकार लोगों के माध्यम से आप मेरे को लोगों को बताना चाहता हूँ कि धुलिया अपने जो प्रभाग क्रमांक जो अभी पहले 8 था और पहले 13 था, वो दोनों मिला के अब प्रभाग क्रमांक 15 हो रहा। उसके अंदर जो अतिक्रमण नीमाकुल होने वाला है था, उसके अंदर आपका काजी प्लाट हुआ, शिवाजी नगर झोपड़पट्टी हुआ, दिलदार नगर हुआ, नजम नगर हुआ, नाला पट्टी हुई, ऐसे जो और मौलीगंज हुआ, ऐसे अतिक्रमण नीमाकुल के लिए आज से 3 साल पहले आमदार फारूक शाह साहब के माध्यम से सर्वे हो चुका है और उसकी प्रोसेस भी चालू है। आज जो बोलते हैं कि हमारे अतिक्रमण नीमाकुल के लिए किसने क्या किया, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे आमदार कार्यालय पे आप आ जाना, हम बताएंगे कि हमने अतिक्रमण नीमाकुल के लिए क्या किया। और उसका एक उदाहरण आपको जीता जागता भी बताया है कि जयपुर के अंदर अतिक्रमण जो मुस्लिम बस्ती है, वहाँ पर अतिक्रमण नीमाकुल होने के बाद उनको पट्टे वाटप हो। तीसरा मुद्दा है आपकी घर पट्टी। सबसे बड़ा मुद्दा घर पट्टी का ऐसा है कि आपने को सुख सुविधा तो कुछ मिल नहीं रही। आज 4% यानी जहाँ पर आपको 500 रुपये घर पट्टी आती थी, वहाँ पर 2000 रुपये घर पट्टी आती, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आवाज़ उठाने वाले सिर्फ आमदार फारूक शाह साहब थे। उन्होंने 5 बार मंत्रालय के अंदर घर पट्टी के बारे में विशेष बैठक लगाए। वहाँ पर जो उनके सेक्रेटरी थे गोविंदराज नगर विकास के सचिव, उनके पास बैठक लगाई, आयुक्त, कमिश्नर, कलेक्टर उनके साथ बैठक लगाई, और वहाँ पर उन लोगों ने आश्वासन भी दिया कि इसके अंदर जो अवस्था 30% 40% जो घर पट्टी बढ़ाई गई है, इसको कम किया जाएगा। पर कुछ अल्लाह की मर्जी बोलो या कुछ वो हुआ कि उसमें अभी जो इलेक्शन हुए उसमें फारूक शाह साहब का इलेक्शन में आ नहीं पाए। नहीं तो जो घर पट्टी बढ़ी हुई थी वो इंशाल्लाह जो पहले पुरानी घर पट्टी थी उससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10% बढ़ाने की मांग हमने की थी। और यानी नगर पालिका के जो खर्चे है अराजात है, जो खर्चा है बढ़ गया, महानगर पालिका का क्षेत्र बढ़ गया, तो वो हिसाब से थोड़ी 10% घर पट्टी बढ़ती थी। पर जो आज अपन जो ज़्यादा से ज़्यादा घर पट्टी बढ़ रही, उसका सबसे ज़्यादा विरोध किया होगा तो आमदार फारूक शाह साहब ने किया। जो प्रभाग क्रमांक 8 और 13 जो जूना है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा काम करोड़ों रुपए का काम आज किया है। देखो 2 करोड़ रुपए की पानी की टांकी अंसार नगर में आमदार साहब के कार्यकाल में हुई। उसके बाद में 25 नंबर स्कूल के अंदर बहुउपयोगी हाल आमदार साहब के फंड से, उनसे माध्यम से किया जा रहा है। और जो रास्ते हैं और गटारे, मैं आप लोगों को पत्रकारों के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि प्रभाग क्रमांक 8 के अंदर तासा गली, सुल्तानिया चौक और आबिद साबरवाला, माधवपुरा, अरफात चौक, वल्लीपुरा, नंदी रोड, अल्लामा इकबाल चौक और मौलीगंज, मरकज मस्जिद के पास लैम्प, अंसार नगर, पानी की टाँकी, दिलदार नगर के अंतर्गत रास्ते, भंगार बाजार के अंतर्गत रास्ते, 40 करोड़ मोमिन कब्रस्तान का वॉल कंपाउंड, हाई मार्क्स और पानी की लाइन, म्यूनसिपल कॉलोनी के रास्ते, जयशंकर कॉलोनी के रास्ते, मौलवीगंज का पुल का काम, मास्टर कॉलोनी रात रानी के पास में रास्ते और गटरों का काम, नवे जो डीपी खराब हो गए थे ऐसे डीपीओ के काम, सिद्दीकिया नगर में हाईमास्ट का काम, रास्तों का काम, मदरसा तहजीबुल बनात के बाद हाईमास्ट का काम, मौलवीगंज दिलदार नगर हाईमास्ट का काम, भंगार बाजार के सभी रास्ते का काम और फिरदौस नगर, यानी ये पूरे वार्ड के प्रभाग के सभी जो रास्ते और गटरों के काम आमदार फारूक शाह साहब के माध्यम से साहब ने किए। और उनके जो काम है, विकास काम है, वही लेके हम आने वाले महापालिका इलेक्शन में हमारी उम्मीदवारी करना चाह रहे हैं। आज हम यही चाहेंगे कि पक्ष एक तरफ है और स्थानिक लेवल का जो इलेक्शन है वो एक तरफ रहता।
आज फारूक शाह साहब के माध्यम से धुलिया शहर के अंदर 5 साल पहले क्या हालतें थी मुस्लिम बस्तियों के अंदर और आज क्या हालत है ये आप सभी जानते हैं। जो बस्ती ऐसी थी, अभी हमारे भाई जमील भाई कबीरगंज में रहने चले गए। कबीरगंज की हालत ऐसी थी कि वहाँ पर रिक्शा वाला 150 रुपये देने के बाद भी नहीं बोलता था कि नहीं मैं उधर नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर इतना कीचड़ रहता था बरसात के दिनों में कि वहाँ पर रास्ता नहीं होने के बाद वो कोई रिक्शा वाला जा नहीं सकता था। पर माशाअल्लाह फारूक शाह साहब के माध्यम से जो बैकलॉग था अल्पसंख्यक भागों के अंदर, जो कामों का विकास का जो बैकलॉग था वो पूरी तरीके से फारूक शाह साहब ने कंप्लीट किया। आज उनके माध्यम से सिर्फ विकास काम तो किए साहब ने, पावरलूम कामगारों के लिए भी काम किया, महिला लोगों के रोजगारों के लिए काम किया। रोजगार मेड़ावे आज तक किसी ने नहीं बढ़ाया धुलिया के अंदर फारूक शाह साहब ने रोजगार मेड़ावे बढ़ाए। उसके बाद में जो बांधकाम कामगार रहते हैं, जो दूसरे कामगार रहते हैं, उनको भांडी वाटप करने की शुरुआत आमदार फारूक शाह साहब की तरफ से हुई और बहुत से लोगों, सैकड़ों लोगों को उनसे लाभ मिला। उसके बाद में संजय गांधी योजना हुई, महिला बाल संगोपन योजना हुई। जो बेचारी महिला जो विधवा परित्यक्ता है, जो बेवा औरतें, उनको बहुत से ऐसे दलाल और एजेंट पैसे लेके उनसे उनके फंड मंजूर कराने की वो बात बोलते थे और 15-15, 20-20, 50-50 हज़ार रुपये लेते थे। आमदार फारूक शाह साहब के माध्यम से ऐसे बहुत से महिलाओं के, संजय गांधी महिला बाल संगोपन ऐसी योजना के अंदर सैकड़ों महिलाओं के लिए साहब ने काम किया। और आपको बताता चलूँ, सिर्फ सामाजिक काम के अंदर जो है, सामाजिक काम में कामगारों के लिए काम करना बहुत बड़ी बात है। आज पिछले 8 दिन पहले अशोक फुंडकर साहब है कामगार मंत्री, उनसे मिलकर साहब ने जो पावरलूम कामगार है उनके लिए भी जो बांधकाम कामगारों लोगों को जो योजना का लाभ मिलता है, वही योजना का लाभ हमारे पावरलूम कामगार उनको भी मिले, ऐसा करके उनके पास एक निवेदन दिया है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि धुलिया ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के इचलकरंजी हुआ, अपने मालेगांव हुआ, भिवंडी हुआ, धुलिया मालेगांव हुआ, बाकी सभी पावरलूम कामगारों को हम बांधकाम कामगारों को जैसी हम योजना का लाभ देंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो उम्मीदवार जो भी चुन के जाए वो अच्छे से जाए, वहाँ पर महानगर पालिका में लोगों की समस्या के लिए लड़े और उनका हक, जो अधिकार है, जो अपन टैक्स भरते, अपन घरपट्टी भरते, उसका जो अधिकार है, हक है, वो मिले। आज आरोग्य के लिए महानगर पालिका के दवाखाने में दवाई भी नहीं रहती है। 2-3 महानगर पालिका के धुलिया के अंदर दवाखाने, जबकि ऐसा प्रावधान है महानगर पालिका होने के बाद में एक स्पेशल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल महानगर पालिका का होना चाहिए, एम्बुलेंसें होने चाहिए। आज हमारी जो संकल्पना है कि प्रभाग के जो हमारे नागरिक है उनके लिए आरोग्य, शिक्षण, शुद्ध पानी पुरवठा, स्वच्छता और बाजार पेट, उसके बाद में बच्चों को खेलने के लिए गार्डन, ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके लिए हम उम्मीदवारी कर रहे हैं। मैं आप सभी मेरे बुजुर्गों, भाई बहनों और मेरे नौजवान दोस्तों से यही अपील करूंगा कि जो विकास काम है और जो अपने को लड़के हासिल करना चाहिए महानगर पालिका से, उसके लिए मेरी उम्मीदवारी है। आप लोग बहुत समझदार है। बहुत से लोग, अब आपको एक मुद्दा बोलूँगा जाते जाते, बहुत से लोग ऐसे कि बोलते हैं कि हम पैसे से इलेक्शन लड़ते, हम पैसे दे के वोट खरीद लेते। ये उनकी बातें झूठे रहती है। कोई किसी को पैसा देता नहीं, कोई किसी का पैसा लेता नहीं है। सिर्फ एक हवा बना लेते हैं और गरीबों को, मजबूरों को, मजलूमों को दबाने की कोशिश की जाती है। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि आप आने वाले दिनों में प्रभाग क्रमांक 15 से अच्छे उम्मीदवार चुन के भेजें और अपने वार्ड का, अपने शहर का अच्छे से विकास हो और महानगर पालिका के जो भी काम है वो अच्छा कैंडिडेट, अच्छा उम्मीदवार कर सकता है। इतना कहते हुए मैं अपने जो पत्रकार भाइयों ने मेरे को आज यहाँ पर बुलाया और मेरे ख्यालात रखने की मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं यहाँ पर हमारे तवाब भाई अंसारी, हमारे फैज़ल भाई, अकील भाई, हमारे जमील भाई, इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरी आप लोगों से अपील रहेंगी कि मैं आप ही में से खड़ा रहने वाला एक उम्मीदवार हूँ। जो आपकी तकलीफ़ है वो मेरी तकलीफ़ है, ये समझकर मैं खड़ा रह रहा हूँ। बस आपसे ही उम्मीद है कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अक्सरियत से चुन के ला के देंगे